दीपावली पर्व पर उत्तर प्रदेश तो उत्तराखंड के बॉर्डर जिलों में अवैध मावे की आपूर्ति की सूचना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त उत्तराखंड डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देशों के अनुपालन में आज उच्चायुक्त खाद्य सुरक्षा गढ़वाल मंडल आर एस रावत के नेतृत्व में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने अमानतगढ़ चौकी पुलिस के साथ मिलकर हरिद्वार के बॉर्डर क्षेत्र में चेकिंग की। आयुक्त महोदय के निर्देशों के क्रम में दीपावली के त्यौहार को देखते उत्तर प्रदेश के से बॉर्डर से लगे हुए जितने जनपद हमारे हैं उन पे हम विशेष निरीक्षण कर रहे हैं। और उसी के क्रम में आज हमने जो है भगवानपुर के एरिया जो थाना है उसके एरिया में अमानतगढ़ वाले एरिया में जो है इसकी निरीक्षण कर रहे थे। और कल से ही हमें इस बात की सूचना प्राप्त हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से मावे की सप्लाई हो रही है, जो आमतौर पर अक्सर होती रहती है, लेकिन दीपावली के समय पे इसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी क्रम में आज हमने यहाँ पे निरीक्षण किया और एक जो हमारे सूचना देने वाले थे उन्होंने एक मुखबिर ने ये सूचना दी थी कि ये मावा यहाँ लाया जा रहा है। जो ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती में दीपावली के त्योहार पर लोगों को पैदल चलने में परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस सख्त और सक्रिय नजर आ रही है। सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन दिखा रही है। आज आधा दर्जन से अधिक अतिक्रमण करने वालों को पुलिस ने सड़क से हटा दिया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार से सड़क पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नवाचार, सुशासन और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को देहरादून के होटल रमाडा में उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया। इसकी थीम हिल्स टू हाई टेक रखी गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी जितिन प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि एआई हम सबकी जिंदगी में बहुत तेजी से आने वाला है। मोबाइल से 1000 गुना तेजी से एआई आएगा। सरकार ये देख रही है कि एआई का जमीन पर कितना असर है, इसलिए अगला समिट एआई इम्पैक्ट समिट रखा जा रहा है। पीएम मोदी चाहते हैं कि जन जन तक तकनीक को पहुंचा दें। जब निचले स्तर तक एआई पहुंचेगा तभी लाभ है, इसलिए सरकार ने एआई फॉर ऑल प्रोग्राम चलाने जा रही है। देखिए, ये डबल एजेड सॉर्ड है। तो दोनों, अगर जैसे जो एथिकल एआई है जिस तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है उत्तराखंड में, उसके एप्लीकेशंस के लिए हो रहा है, जैसे बताया गया यहाँ, चाहे वो यूके गेम्स के रूप में हो या दूसरे जो हमारे हैं प्रयोग हैं, ठीक तरह से किया जाए। जैसे मोबाइल का है, ठीक तरह से किया जाए तो लाभकारी है, नहीं है तो उसके कई तरह के और भी पहलू हो सकते हैं। उसी तरह से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट फरवरी में होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश अनुसार, मंशानुरूप भारत जो है बड़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आगे बढ़ रहा है और ये एआई फॉर ऑल है। इसमें देश दुनिया के लोग आएंगे और भारत जो एक एआई हब बन रहा है विश्व का, यहाँ का डेटा, यहाँ के लोगों के लिए आगे आने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर आज बड़ा अच्छा लगा। उत्तराखंड मुझे आने का अवसर मिला है और उत्तराखंड का बड़ा योगदान है। और साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी जो है वो आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए भारत पूरा प्रयास कर रहा है कि उन सबको उस टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए उसको इस्तेमाल के लिए। और यहाँ पर्यावरण से लेके टूरिज़्म तक के लिए जो एक बहुत बड़ी उत्तराखंड की धरोहर है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि देश दुनिया से जो पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पर्यावरण हो या धार्मिक स्थल हों उत्तराखंड के, उनको सहूलतें मिलें। धामी द्वारा प्रचार के लिए बिहार में जाने को लेकर प्रदेश की भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने धामी को स्टार प्रचारक की उपाधि दी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा के स्टार प्रचारकों में हैं और उन पर केंद्र सरकार बहुत भरोसा जताती है। इसी वजह से किसी भी राज्य के चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में सीएम धामी को बुलाया जाता है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपने पिछले समय में भी देखा होगा कि जिस जिस राज्यों में चुनाव हुए वहां पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को स्टार प्रचारक बनाकर भेजा गया था। और निश्चित रूप से वहां पर जहां पर भी ये स्टार प्रचारक बनकर गए वहां हमारी विजय निश्चित रूप से हमको देखने को मिली है। उसी प्रकार से आज बिहार के चुनाव में भी ये वहां पर गए हैं, स्टार प्रचारक में रैली को संबोधित करेंगे और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको धरातल पर सभी जनता के बीच में वो रखेंगे, अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। और हम ये पूरी तरीके से उम्मीद किए हुए हैं कि बिहार में अब की बार फिर से एनडीए की सरकार का परचम लहराएगा। देर रात निर्माणाधीन बजरंग सेतु से एक पर्यटक गंगा में गिर गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम
गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है। फिलहाल गंगा में पर्यटक का कुछ पता नहीं चला है। गंगा में गिरे पर्यटक की पहचान 31 वर्षीय हेमंत सोनी निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। वो अपने साथी अमित सोनी और अक्षत सेठ के साथ लक्ष्मण झूला घूमने के लिए आया था। उत्तरकाशी में एक महिला एक युवक की जूते से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मातली बंदरकोट का ये बताया जा रहा है, जहां एक युवक ने महिला की लड़की से छेड़छाड़ की तो महिला ने भी जूता निकाला और युवक की जमकर पिटाई कर दी और आसपास के लोग इस दृश्य को देखते रह गए। दीपावली के त्योहार को लेकर बाजार में तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां एक और साज सजावट का सामान तैयार हो गया है। वहीं मिठाई की दुकानों पर भी विभिन्न प्रकार की मिठाइयां ग्राहकों की खरीदारी के लिए तैयार है। ये दिवाली कुछ खास इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती की है, उससे अब ग्राहक उतनी ही कीमत पर ज्यादा खरीदारी कर पा रहे हैं। व्यापारी भी जहां एक और ग्राहक को शुद्ध और गुणवत्ता वाले उत्पाद बेचने के लिए तैयार है, वहीं जीएसटी दरों में छूट के चलते ग्राहकों की बढ़ती संख्या से भी खुश नजर आ रहे हैं। चीज़ खाने की चीज़ ऐसी है सर, अगर ब्लाइंड को भी खिलाएंगे तो स्वाद से बता देगा कि इसमें नमक है या मीठा है। पहले तो आदमी देख लेता है कि ये कैसे, फिर खा के चेक करता है, उसके बाद लेता है। और हमारी कोशिश रहती है, आपके आश्चर्य देखो पाउडर खाली पड़े, रोज़ ख़त्म हो जाती है तो मतलब वो ताज़ी चीज़ बनती है। हमारे जितने भी रेट हैं हर प्रोडक्ट के, वो रेट ना तो हम तय करते हैं ना ही हमारे हाथ में है। वो हमारा जो हेड ऑफिस है वो ही तय करता है, उनके सॉफ्टवेयर में तय होते हैं। तो जैसे ही जीएसटी कम हुआ वैसे ही हर एक सामान की कीमत को ऑटोमेटिकली कम कर दिया गया। तो जीएसटी कम होने का बेनिफिट सीधा का सीधा कस्टमर को, उपभोक्ताओं को मिला है। बाकी ये मुख्यमंत्री साहब की साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो जीएसटी दिवाली से पहले कम किया, ये बहुत बड़ी एक उन्होंने एक बचत उत्सव जैसे वो है, तो वाकई एक उत्सव है।